Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, where do transcription and translation occur inside a living cell? Briefly describe the three steps involved in the process of translation. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा ट्रांसलेशन। क्वेश्चन का पहला पार्ट बोल रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन की, तो ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन मतलब होता है कि डीएनए से आरएनए का बनना। और ये कहाँ पे होता है? ये होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। और फिर न्यूक्लियस में जब आरएनए बन जाता है, उसका मॉडिफिकेशन होने के लिए वो क्या करता है? वो फिर आता है साइटोप्लाज्म में। और फिर ये जो आरएनए है ये किस में ट्रांसलेट होता है? ये आरएनए जो है ये ट्रांसलेट होता है इन द साइटोप्लाज्म इनटू द प्रोटीन। और इसी ट्रांसलेशन को हमें पढ़ना है। यानी ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होगा? ये होगा आपका न्यूक्लियस में। वहीं अगर बात करें ट्रांसलेशन की, तो जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है ये होगा आपका साइटोप्लाज्म में। अब अगर हम क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की बात करें, तो इसमें बोल रहा है कि ब्रीफली हमें डिस्क्राइब करना है ट्रांसलेशन के तीनों स्टेप्स का। तो अगर हम बात करें तीनों प्रोसेस का, सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है आपका इनिशिएशन। तो इनिशिएशन से पहले भी होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं, इनिशिएशन से पहले दो प्रोसेस होता है, वो होगा क्या? एक होगा एक्टिवेशन। किसका? एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। तो अगर हम एमिनो एसिड के एक्टिवेशंस की बात करें, तो इसको कौन कैरी आउट करता है? इट इज कैरिड आउट बाय दी एंजाइम जिसका नाम है अमीनो एसाइल। अमीनो एसाइल टी आर एन ए सिंथेटेज। अमीनो एसाइल टी आर एन ए सिंथेटेज। तो अगर हम बात करें इसमें क्या होता है, इसमें जो अमीनो एसिड्स हैं, ए मतलब हो गया अमीनो एसिड, ये क्या करता है? ये एटीपी के साथ बाइंड करता है किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम अमीनो एसाइल टी आर एन ए सिंथेटेज। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अमीनो एसाइल टी आर एन ए सिंथेटेज। और यहाँ पे मैग्नीशियम आयन का क्या होता है? इस्तेमाल होता है। और ये बनता है क्या? ये बनता है अमीनो असाइल एडिनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अमीनो असाइल एडिनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ये क्या है? दिस इज द अमीनो असाइल एडिनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। एंजाइम कॉम्प्लेक्स। फर्दर अगर हम बात करें, तो यहाँ पे पायरोफॉस्फेट जो है वो क्या होता है? वो रिलीज होता है। नेक्स्ट जो होता है उसको कहते हैं हम चार्जिंग। किस चीज का? चार्जिंग ऑफ टी आर एन ए। यानी कि टी आर एन ए का चार्जिंग। तो अगर इसमें बात करें, इसमें ये जो अमीनो असाइल एडिनाइलेट, अमीनो असाइल एडिनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स था, ये क्या करेगा? ये अमीनो असाइल एडिनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स ये बाइंड कर जाएगा टू द टी आर एन ए। और ये बना लेगा क्या? इट विल फॉर्म ए चार्ज्ड टी आर एन ए। ये चार्ज टी आर एन ए बना लेगा। नेक्स्ट प्रोसेस होता है क्या? नेक्स्ट प्रोसेस होता है आपका इनिशिएशन। इसमें क्या होगा? इसमें जो एम आर एन ए है ये किससे बाइंड करेगा? इट विल बाइंड टू दी स्मॉलर राइबोसोमल, स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट। ये राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट से क्या करेगा? बाइंड करेगा। तो
तो अगर हम बात करें कि इनिशिएशन में क्या कर रहा है, एमआरएनए जो है वो राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट से बाइंड करेगा। यानी कि ये अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट है। सो स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट है ये, स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। प्लस ये किसके साथ बाइंड कर रहा है, ये बाइंड कर रहा है आपका mRNA के साथ। और ये क्या बना लेगा, दिस विल फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स, आरएनए कॉम्प्लेक्स। इस ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा जहां पे IF3 इस साइड रहेगा एंड इस साइड रहेगा IF1। यानी अगर हम बात करें तो इनिशिएशन प्रोसेस में इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का यूज होगा। कौन कौन सी इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का, IF3 एंड IF1। ये जो IF3 है ये क्या करता है, इट कीप्स द लार्ज एंड द स्मॉलर सब यूनिट अपार्ट। और जो IF1 है ये किसको असिस्ट करता है, ये असिस्ट करता है बाइंडिंग ऑफ IF2। तो ये क्या है, ये हो जाएगा आपका इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो बाइंडिंग होगा वो इस तरह से होगा कि जो AUG कोडॉन है mRNA का वो कहाँ पे लाई करेगा, वो P साइट पे लाई करेगा, यानी पेप्टाइडल साइड पे। अंदर जो सेकेंड कोडॉन होगा वो लाई करेगा कहाँ पे, इट विल लाई ऑन दी अमीनो असाइल साइड, इट विल लाई ऑन दी अमीनो असाइल साइड। तो P साइड पे कौन बाइंड करेगा, P साइड पे वो tRNA बाइंड करेगा जो कैरी कर रहा है फॉर्माइलेटेड मेथाइनिन को। और ये जो स्पेसिफिसिटी है इसको इंड्यूस करेगा कौन, IF2। तो होता क्या है कि एक बार जैसे ही tRNA विच इज कैरिंग दी मिथियोनिन, कैसा मिथियोनिन, फॉर्म फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन वाला जो tRNA है, ये कहाँ पे बाइंड कर गया, ये बाइंड कर गया P साइट पे। उसके बाद क्या होगा, जो IF3, IF2, IF1 ये सारे क्या हो जाएंगे, दे विल रिलीज, ये रिलीज हो जाएंगे। सो दैट, और ये रिलीज हो जाएंगे ताकि जो राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट वो क्या कर सके, इट कैन बाइंड दी स्मॉलर सब यूनिट, बाइंड दी स्मॉलर सब यूनिट, ये स्मॉलर सब यूनिट से बाइंड हो सके। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इलोंगेशन होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में होगा आपका इलोंगेशन। अगर हम इलोंगेशन की बात करें तो इसमें जो चार्ज tRNA है ये कहाँ पे जाएगा, ये A साइट पे जाएगा। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो पहला अमीनो एसिड आया ये कहाँ पे आया, ये आया आपका P साइट पे। वहीं जो अमीनो एसिड सेकेंड आएगा वो आएगा कहाँ पे, A साइट पे। सो द सेकेंड tRNA कैरिंग द नेक्स्ट अमीनो एसिड ये कहाँ पे आएगा, इट विल कम टू द A साइड और रिकॉग्नाइज करेगा उस कोडॉन को mRNA पे और बाइंड करेगा किससे, एंड इट विल बाइंड टू इट। तो यहाँ पे जैसे ही ये बाइंडिंग होगा वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे GTP का हाइड्रोलाइसिस होगा, GTP का हाइड्रोलाइसिस होगा। और इससे क्या होगा, इससे इलोंगेशन फैक्टर TU एंड GDP जो है ये क्या हो जाएगा, इट विल बी रिलीज्ड। और यहाँ पे साथ ही साथ और क्या होगा कि ये जो दोनों अमीनो एसिड 1 एंड अमीनो एसिड 2 है इनके बीच क्या होगा, इनके बीच आपका बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड। सो पेप्टाइड बॉन्ड का भी फॉर्मेशन होगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन विल अकर। और इस रिएक्शन को कौन कैटालाइज करेगा, इसको कैटालाइज करेगा, एंड दिस विल बी कैटालाइज्ड बाय पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज इसको क्या करेगा, कैटालाइज करेगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो राइबोसोम है उसका ट्रांसलोकेशन होगा, राइबोसोम ट्रांसलोकेशन।
तो अगर हम राइबोसोम के ट्रांसलोकेशन की बात करें तो जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा वैसे ही जो राइबोसोम है ये क्या करेगा, द राइबोसोम विल मूव वन कोडॉन अहेड वो मूव करेगा। कौन सा डायरेक्शन में, अलोंग दी 5' to 3' डायरेक्शन। कहाँ पे, ऑन एम आर एन ए, ताकि जो पेप्टाइड डाइपेप्टाइड टीआरएनए था वो कहाँ पे आ पाए, वो पी साइड पे आ सके एंड जो नेक्स्ट कोडॉन है वो अपेयर हो ऑन दी ए साइड। और साथ ही साथ यहाँ पे जो अनचार्ज्ड टीआरएनए होगा, अनचार्ज्ड टीआरएनए ये क्या कर जाएगा, ये एग्जिट कर जाएगा। कहाँ से, इट विल एग्जिट फ्रॉम दी राइबोसोम एंड इंटर इनटू दी साइटोसोल, और ये साइटोसोल में एंटर कर जाएगा। ये जो ट्रांसलोकेशन प्रोसेस है इसके लिए जो एंजाइम चाहिए होता है उसको कहते हैं ट्रांसलोकेज एंजाइम इज रिक्वायर्ड। अब जो कोडॉन है ए साइड पे वो रिकॉग्नाइज होगा बाय अदर एमिनो एसाइल टीआरएनए जैसे प्रीवियसली हुआ था। तो नेक्स्ट बात करें तो लास्ट स्टेप इसका आ जाता है क्या, लास्ट आ जाता है इसका टर्मिनेशन। तो अगर हम टर्मिनेशन प्रोसेस की बात करें तो हुआ क्या कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो इलांगेशन जो था वो कंटिन्यूअस हुआ, अंटिल तब तक कंटिन्यू होगा जब तक कि कोई स्टॉप कोडॉन नहीं आता। तो टर्मिनेशन में कोई भी स्टॉप कोडॉन जो होगा वो क्या करेगा, वो आ जाएगा कहाँ पे, ऑन दी ए साइड पे। और ये जब आएगा तो ये ए साइड पे टर्मिनेशन कोडॉन को क्या होगा, इट विल नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ये इसको कौन रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, इट विल नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय दी tRNA which is carrying the amino acid, बिकॉज जो स्टॉप कोडॉन होता है वो किसी भी एंटी कोडॉन को कोड नहीं करता mRNA पे। तो अब जब स्टॉप कोडॉन आ जाएगा तो इसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा, दे विल रिकॉग्नाइज बाय द रिलीज फैक्टर, जैसे कि RF1 RF2 एंड RF3, जो उनका हाइड्रोलाइसिस कर देगा एंड कॉज करेगा रिलीज ऑफ ऑल द यूनिट्स, यानी कि 30S 50S mRNA एंड पॉलीपेप्टाइड क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।